Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज रहने वाली है दिसंबर मंथ की आपकी। चेक करते हैं मेन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, मनी वाइज आप मुझे काफी ज्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं। मनी पे आपका फोकस रहने वाला है दिसंबर मंथ में। आप बहुत सारे नए प्लानिंग, न्यू आइडियाज अपने माइंड में लेके आने वाले हो। कैसे लाइफ में ग्रो करना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है। आपका फोकस आपकी सेविंग पे रह सकता है, या अभी तक आपने जो पैसे वेस्ट किए या मनी जितना आपने इनकम आपकी रही है उन सारी चीजों को आप मैनेज करोगे, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाओगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी आप बन सकते हो। अवेयरनेस आ रही है आप में, पता है अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। आपकी लाइफ से जो अभी तक पैशन मिसिंग चल रहा था रीजनरेट हो रहा है। लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उस टाइप की मेंटालिटी आप बनाने वाले हो, है ना। ग्रो कैसे करना है लाइफ में। अभी तक आपकी बोरिंग काइंड की एनर्जी रहती होगी, या आपकी लाइफ एकदम बोरिंग काइंड की निकल रही होगी ना, तो आप उसको उतना ही चेंजेस लेके आने वाले हो, पॉजिटिव चेंजेस ही लाओगे। और क्योंकि आपको पता है आपको अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि लोग आपकी हेल्प करने आते हैं या आपका साथ देते हैं। किंग ऑलवेज अलोन ही होता है, एक ही होता है, और किंग उसके अंडर में लोग रहें वो बात अलग होती है, लेकिन होता वो अकेला ही है। ऐसे आपकी एनर्जी है। आप अपना एम्पायर अपने आप से बिल्ड करते हो। तो चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, चाहे फ्रेंडशिप में आपको कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, चाहे आपने रिलेशनशिप में कोई एफर्ट लगाए हो, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेके रखी है, तभी आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। ये कार्ड एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी को भी शो करता है। तो आप सेफ हैं, पता है यूनिवर्स ने आपको सेव करके रखा है। आपका माइंड मुझे बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहा है। देखिए ये पेंटिकल का कार्ड है ना, तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपको इसमें लव लाइफ एंटर करके बताऊंगी या लव लाइफ के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी। हाँ, मैसेजेस आ रहे हैं लव लाइफ के लिए, लेकिन करियर वाइज आप मुझे ज्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। पर्सनल लाइफ में यही मैसेज आ रहा है कि अगर आप सिंगल होंगे ना, तो कोई ऐसा पर्सन अपने साइड मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होंगे, स्टेबल अपनी लाइफ में होंगे, सेटल्ड होंगे या सेटल्ड होना चाह रहे होंगे। उसके बाद वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि फाइनेंशियली वो सिक्योर होना चाहते हैं, देन कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। अगर आप सिंगल होंगे तो ये कोई नया पर्सन है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो आपके पर्सन और आप में अगर डिफरेंसेस चल रहे हैं ना, तो मनी को लेके डिफरेंसेस चल रहे हैं, करियर को लेके डिफरेंसेस चल रहे हैं। मे बी आपके पर्सन अभी सेटल्ड नहीं हो पाए, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तब तक आई डोंट थिंक वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड थिंकिंग मोड में जाने को बता रहे हैं। थिंकिंग मोड में ज्यादा रह रहे हैं, वो प्लानिंग ज्यादा बना रहे हैं, स्ट्रेटेजीज ज्यादा बना रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये कार्ड आपके लिए तो सक्सेस को शो कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल शो कर रहा है। तो आगे देखते हैं, खैर कार्ड्स तो पता चलेगा आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं। वैसे तो अभी ये थिंकिंग मोड में मुझे दिख रहा है। और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है आपकी साइड। अगेन यहाँ पेंटिकल का कार्ड आया, वो भी 9 ऑफ पेंटिकल। तो आपकी लाइफ में जो पीस मिसिंग चल रहा था, पीस रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है पीस। अभी कुछ इतने अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रखे हैं ना कि आप उनसे परेशान हो चुके हैं। अब स्टेबिलिटी आ रही है। एक एक पेंटिकल को आप इकट्ठा कर रहे हो। लाइफ में जो आपके कुछ अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप वापस से रिन्यू करना चाह रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, मे बी उनको उनके अकॉर्डिंग कोई करियर मिल गया है, तो वो उस पेंटिकल पे ध्यान देके एक पीस में आना चाह रहे हैं, देन कोई एक्शन लेंगे आपके साइड। दिसंबर मंथ में आप हो या आपके पर्सन हो, फाइनेंशियली मुझे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ज्यादातर आपका फोकस सेविंग्स पे रह सकता है। और अभी तक आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए पूरे साल, उसका रिवॉर्ड, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको दिसंबर मंथ में देखने मिलेगा। चाहे आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए होंगे, चाहे आपने अपने करियर में एफर्ट्स लगाए हैं, उसका रिवॉर्ड अभी तक आपको नहीं मिला है ना, तो ये कार्ड सक्सेस को बता रहा है। ठीक है, आपकी विक्ट्री को शो कर रहा है, विन विन काइंड की सिचुएशन को शो कर रहा है। हैप्पी आपको रहने को बोला जा रहा है। अब टेंशन में नहीं रहना है। जो भी प्रॉब्लम्स है
धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी। सेकंड चीज है, देख रहे हो कितना ग्रीन कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह ट्रैवल कर सकते हैं जहां पर ग्रीनरी ज्यादा प्रेजेंट रह सकती है, जहां आपको पीस मिलेगा एक्चुअली। तो आप कहीं ऐसी जगह जा भी सकते हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं विद इन अ मंथ। और देखते हैं क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। मीन राशि अगेन यहाँ पे पेंटिकल आ गया, मीन्स क्या कर रहे हो, मनी को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस, अच्छी बातें रहना चाहिए, लेकिन पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दीजिए, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है जितना मनी इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, रीएनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ किंग का कार्ड है, यहाँ क्वीन का कार्ड है, मीन्स बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो आप। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हो ना, उतना ही इमोशनल थिंकिंग रखते हैं आप। प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ रहे हो, किंग वाली पर्सनैलिटी में हो, तो आपके पर्सन क्वीन वाली पर्सनैलिटी में आ गए, थोड़ा सा इमोशनल वो होने लगे हैं, आपने अपने आप को प्रैक्टिकल बना लिया है। यहाँ भी देख रहे हो ग्रीनरी ही प्रेजेंट है, तो मैं बोल रही हूँ ना, आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी प्रेजेंट होगी, वहां आपको अच्छा फील होगा। ये कार्ड नर्चरिंग नेचर को भी बता रहा है, तो आप काफी ज्यादा फेमिनाइन पर्सनैलिटी रखने वाले हो, मतलब नर्चर करोगे आप, केयरिंग पर्सनैलिटी में आप रहोगे, या कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है तो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, पहले आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चल रहे थे, शायद इस वजह से भी ना एक्शन नहीं लेते थे, आप कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्शन ले रहे हो। और ना लग्जूरियस लाइफ को भी बता रहा है, तो दिसंबर मंथ में आप कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा सकते हैं। भी आपको बोल दिया पेंटिकल को सेव करिए, इतना भी नहीं आपको लग्जरी के पीछे जाना है कि आप अपने पेंटिकल को ही इन्वेस्ट कर दे सारा। सेकेंड चीज़ है, आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो तीनों के तीनों कार्ड ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को शो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो लोग आपसे जेलसी रख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी हर किसी से शेयर नहीं करनी है। क्या ज़रूरी है कि अपने पेंटिकल के बारे में सबको बताना है, कहाँ से आप ग्रो कर रहे हो, बिल्कुल आप शेयर मत करिए। कि थोड़ा सा सीक्रेटिव एनर्जी में रहना है तो रहिए, ट्रस्टवर्दी पर्सन से शेयर करिए, लेकिन हर किसी से शेयर मत करिए। ये कार्ड बता रहा है कोई पर्सन है जो आपके बारे में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो मे बी वो अपनी फीलिंग्स डिफाइन भी कर सकते हैं दिसंबर मंथ में। आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको गाइड करेगा। फाइनेंशियली तीनों के तीनों कार्ड स्टेबल होने को बता रहे हैं, सिक्योरिटी को बता रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। डेथ, ओके, यहाँ पे आया है रिन्यूअल का कार्ड, तो कुछ चीज़ों का एंड होकर एक रिन्यू हो सकती है आपकी लाइफ। मीन्स रिलेशनशिप खराब चल रहा होगा तो उसकी एक साइकिल एंड होकर एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख पाएंगे। करियर सेट नहीं चल रहा होगा तो उसमें आप शिफ्ट देखेंगे। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं चेंज होंगे, तो रिन्यूअल हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कैसे चीज़ें काम करेंगी, तो मैं एक बात बता दूँ, डेथ के बाद रीबर्थ होता है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। यूनिवर्स भगवान आपको बोल रहे हैं, ये रे ऑफ होप आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, ब्राइट लाइट आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। ध्यान दीजिए। शायद अभी आपको एकदम डार्क मोड दिख रहा होगा, कैसे आप ग्रो करोगे, लेकिन आप आगे तो बढ़िए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस दिसंबर मंथ में आपके साइड मूव हो रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मेजर वे में चेंजेस लेके आने वाले हैं। ट्रस्ट करना पड़ेगा लेकिन आपको। और देखते हैं क्या आ रहा है। ये ट्रांजिशन आप तो देखने वाले हो। क्या कर रहे हो, मतलब एक के बाद एक पेंटिकल का कार्ड आया, यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल। जो मैं आपसे इस कार्ड के थ्रू बोल रही थी ना, थोड़ा सीक्रेटिव बनिए। फीलिंग्स जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को डिफाइन करें, या अपनी सेविंग्स आप सबको बताएं, या अपने करियर रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन दें, तो वही ये कार्ड शो कर रहा है। थोड़ा सा सीक्रेटिव बनने को बता रहा है। मे बी आपके पर्सन अभी फीलिंग्स डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं, तो मे बी दिसंबर मंथ में उनको एक पल तो लगेगा कि आपसे कम्युनिकेट करना है, आपसे रिकनेक्ट होना है, चीज़ों को रिन्यूअल करना है ना, चीज़ों को रिबर्थ करना है। वही बात है, दूसरे ही पल उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे कि उनको अपनी फीलिंग्स एकदम डिफाइन ही नहीं करनी है, तो थोड़े इनके माइंड में कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा आपको लेकर। ओके, और आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ हुई है, कहीं ना कहीं पूरी रीडिंग में आप प्लानिंग ही बना रहे हो। मैं आपसे बोल रही थी एक्शन लेना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप कोई एक्शन लेने के मूड में आ रहे हो। हाँ, डेथ ज़रूर बता रहा है कि आप ट्रांजिशन ला सकते हैं, मीन्स एक्शन ले सकते हैं। सोच लीजिए, एक्शन लेना है, बहुत आपने प्लानिंग बना ली है।
क्योंकि किंग और क्वीन दोनों के कार्ड्स आ गए ना, तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, किंग वाली पर्सनैलिटी भी रखते हैं, क्वीन वाली पर्सनैलिटी भी रखते हैं। तो अपने आप को बिल्ड करिए, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। ओके, और देखिए एक मैं बात बता दूं, पेंटिकल्स के सारे कार्ड है ना, तो मे बी कुछ लोग आपसे हेल्प लेने भी आ सकते हैं मनी वाइज, तो सही पर्सन की हेल्प करना है। लास्ट कार्ड और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। आपकी रीडिंग शुरू हुई पेंटिकल पे, एंड हो रही है पेंटिकल पे, लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये आपकी विश, आपकी डिजायर फुलफिल होने को बता रहे हैं। आप जो अचीव करना चाह रहे हो लाइफ में वो अचीव कर पाओगे। लास्ट ऑफ दिसंबर आप अपने करियर को एक हाइट्स पे ले जा सकते हैं। रिलेशनशिप में चेंजेस देख रहे हो, ये ब्राइटनेस आपके साइड आ रही है, मतलब बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आप जैसा लाइफ स्टाइल चाह रहे थे, जैसा करियर चाह रहे थे, जैसा अपना रिलेशनशिप चाह रहे थे, वो सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं स्टार्टिंग ऑफ रीडिंग आपसे रिवॉर्ड की बात कर रही थी ना, तो यहाँ रिवॉर्ड आपको भर भर के मिल रहा है ना कहीं यूनिवर्स भगवान आपसे खुश हैं, तभी आपको इतना रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, लेकिन एक बात का याद रखिए, रिवॉर्ड आपको मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में आ जाए। ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके चलना है। आपने ये जितने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ना, उसी का रिवॉर्ड है, आपको ये ब्राइटनेस, ब्राइट लाइट मिल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल विश डिजायर फुलफिल होने को बता रहा है। तो दिसंबर मंथ में आप बहुत सारा शिफ्ट देखने वाले हैं। ट्रांजिशन का कार्ड पहले ही आ गया, ये शिफ्ट को बता रहा है। ऑलमोस्ट सेम ही एनर्जीज हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपका जो टैलेंट है, आप उसे टैलेंट को परस्यू कर सकते हैं, मतलब अपने टैलेंट को आगे तक लेके जाओगे, जो आपको बहुत हाइट्स तक पहुंचा सकता है। आप किसी चीज़ में मास्टरी कर रहे हो एक्चुअली, कि डेडिकेशन आप में मुझे दिख रहा है, कमिटेड आप मुझे दिख रहे हो। तो इतने सारे पॉजिटिव एनर्जीज है ना, तो उसको यूटिलाइज करिए। हॉबी को परस्यू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मुझे विक्ट्री वाली सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो, विन विन सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर मंथ बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। बॉटम से आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन लवर्स। फाइनली कुछ डिफरेंट कार्ड आया। दोनों के दोनों कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं आपकी लव लाइफ में एक पैशनेट वे में न्यू बिगिनिंग हो रही है। किसी नए पर्सन से आप मिल सकते हैं। कोई पर्सन है पैशनेट वे में आपके साइड मूव हो रहा है, अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत फीलिंग्स ये रखते हैं। तभी ये क्वीन वाली एनर्जी में चल रहे थे, इमोशनल चल रहे थे, लेकिन दिसंबर मंथ में आपको अपनी फीलिंग्स डिफाइन करेंगे, रीस्टार्ट करना चाहेंगे, चीज़ों को रिन्यू करना चाहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट में आप में हो रहा होगा ना, तो रिलीज होगा, आप दोनों वापस से मिलोगे। एक्चुअली सिंगल होंगे, कोई नया पर्सन आ रहा है, कमिटेड होंगे, आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपने फेस्ट किया है। ज़्यादा लविंग नेचर है इनका, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है दिसंबर मंथ के लिए। मीन राशि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए। यहाँ एम्परर आया है, तो आपकी पर्सनैलिटी, मुझे मैंने बताया ना, थोड़ा सा ईगो लग रहा है किसी बात का, तो ईगो को रिलीज करिए, ईगो नहीं आने देना है। लीडरशिप क्वालिटी आप रखते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों को गाइड करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईगो में आ जाए। कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं विद इन अ मंथ, तो आप उन्हें गाइड भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अगर आपके पर्सन में ईगो चल रहा होगा तो रिलीज होगा, और आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो ना। तो अगर आपका करियर सेटल्ड रहता है ना, तो आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में शो ही होता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं। सारे कार्ड्स एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ को ही मैक्सिमम डिफाइन कर रहे थे, तो आप प्रोफेशनली बहुत एक्टिव हो रहे हो दिसंबर मंथ में, ठीक है। इंडिपेंडेंट बन रहे हो, सबसे मेन चीज़ है। अगर आप डिपेंडेंट होंगे अपने फैमिली मेम्बर पे, अपने पर्सन पे, तो इंडिपेंडेंट बन रहे हो। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मीन राशि यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ कि लोग आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं। कार्ड यहाँ पे आया अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हैं, किसी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प करिए। जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे, इन रिटर्न यूनिवर्स भगवान आपकी मदद करते हैं कहीं ना कहीं से। अब देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है मीन राशि दिसंबर मंथ के लिए। डिवाइन ब्लेसिंग, बहुत अच्छा कार्ड आया है। काफी ज्यादा आप मुझे ब्लेस्ड पर्सन दिख रहे हो। अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, मतलब इतनी ज्यादा आपको ब्लेसिंग सेंड की जा रही है भगवान के साइड से कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेसफुल बन रहे हो। आपकी जो विश है, डिजायर से वो फुलफिल हो रही है। लेकिन आपको स्पिरिचुअली एक्टिव रहने को बोला जा रहा है। जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करते रहिए, वही आपके साथ है, वही आपको आगे तक लेके जाएंगे। अब देखते हैं
मीन राशि दिसंबर मंथ के लिए स्टोन आ रहा है, आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर एज अ वॉलपेपर इसे यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है, कौन सा क्रिस्टल आ रहा है आपके लिए। मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड? जो स्टोन आया है वो है क्राइसोकोला, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का नेम है। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस का कार्ड तो मैं पहले बता चुकी हूँ, किंग एंड क्वीन का कार्ड पहले आ चुका है। लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हो, आपकी बहुत हेल्दी डाइट रहने वाली है, फिजिकल हेल्थ पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे। आपको यहाँ पे रिलैक्स रहने को बोला जा रहा है, मेडिटेट करने को बोला जा रहा है, एक्सरसाइज करने को बोला जा रहा है, तभी आप कहीं ना कहीं मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे, इम्प्रूव होंगी और ये चीज़ें एक्चुअली। ठीक है, तो बैलेंस बनाना सीखिए लाइफ में। देखते हैं आपको स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। ये स्टोन है क्राइसोकोला स्टोन। ये ना आपके इमोशनली आपको बैलेंस बनाता है। इस स्टोन को बोला ही जाता है वाइज स्टोन और टीचिंग स्टोन। ठीक है, आपके माइंड को शांत करता है, पीस में लाने का काम करता है। आपको छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा आ जाता है ना, एग्रेसिव नेचर आपका रहता है, उसको शांत करता है। मेंटल टेंशन आपको कोई चल रही होगी ना तो उसको रिलीज करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा और एज अ प्रोटेक्शन भी काम करता है। आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि लोग आपसे जेलसी रखते हैं तो आपका बना बनाया काम कई बार बिगड़ जाता है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज ही प्रेजेंट रहती हैं आपके सराउंडिंग में, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको इंस्पायर करता है, आप स्पिरिचुअली एक्टिव रह पाते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा होगा उससे भी आप रिकवर हो पाएंगे। आप में अवेयरनेस ज़्यादा आती है। ठीक है, आप मीन्स हायर नॉलेज को गेन कर पाते हैं, तभी ये टीचिंग स्टोन इसको बोला जाता है। मीन्स इतना नॉलेज आप गेन कर लेते हैं ना कि लोगों को आप इंस्पायर कर सकें, उनको आप नॉलेज दे सकें एक्चुअली। ठीक है, तो आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ये रखता है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है मीन राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।